तकवा के कुछ तकाज़े हैं। नंबर 1, खुदा का खौफ हर वक्त दिल में हो। नंबर 2, हकूक़ व फ़राइज़ का हर वक्त इंसान के अंदर एहसास मौजूद हो। नंबर 3, छोटे से छोटे गुनाह को भी हकीर न समझा जाए। नंबर 4, मशकूक चीज़ों से बचा जाए, यानी कि जिसके बारे में शक व शुबा मौजूद व शुबात मौजूद हो कि आया ये गुनाह तो नहीं, उस चीज़ से बचना भी तकवा में शामिल है। और उसके अलावा नंबर 5, अदल व इंसाफ के तमाम तकाज़े जो है वो पूरे किए जाए। नंबर 6, इफ़ाए अहद, यानी कि जो वादा है वो हर लिहाज से निभाया जाए। अब हम ये देखते हैं कि तकवा की वजह से एक इंसान की शख्सियत में और एक इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या मुस्बत असरात जो है वो मरतब होते हैं। एक इंसान जो है वो तकवा के क्या क्या समरात जो है वो हासिल कर सकता है। इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि तकवा की वजह से इंसान के अंदर एक बसीरत पैदा हो जाती है। तकवा इंसान में बसीरत पैदा करता है और आदमी के खरे खोटे में तमीज़ कर सकता है, नेकी बदी में तमीज़ फ़र्क कर सकता है। इरशाद इलाही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए खरे खोटे में तमीज़ जो है वो पैदा कर देगा। इसी तकवा की वजह से इंसान की जो परसेप्शन है वो पॉजिटिवली वर्क करना शुरू कर देती है और इंसान जो है वो अल्लाह ताला की रहमत और मदद के साथ अच्छे और बुरे, राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट जो है वो करना शुरू कर देता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद ही तो बता दी इस आयत के अंदर कि जो इंसान तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला जो है उस इंसान के अंदर एक पॉजिटिव सेंस पैदा कर देता है जिसकी वजह से वो खरे और खोटे में तमीज़ करना शुरू कर देता है, उसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है और इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर इसी तकवा की वजह से जो उसकी लाइफ इम्बैलेंस होती है उसको वो बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाता है। सिर्फ़ यही नहीं, मुत्तकी के रिज़्क़ की कफ़ालत ख़ुद फिर अल्लाह ताला की ज़ात करने लगती है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, और जो शख्स अल्लाह से डरे वो उसके लिए तंगी से बाहर आने का रास्ता बनाता है। वयरज़ुक़हु, और उसको वो रिज़्क़ देता है, मिन हैसु ला यहतसिब, उस जगह से उसको रिज़्क़ देता है जहाँ से उसको बिल्कुल भी गुमान नहीं होता। और सबसे बड़ा बेनिफ़िट जो एक मोमिन को तकवा से मिल सकता है वो अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला की खुशनुदी है, अल्लाह ताला की खुशी है। मोमिन की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा का हुसूल होता है। परहेज़गारों के साथ अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो उनसे राज़ी है। अल्लाह ताला कहता है ना, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए, और ये उनके लिए है जो अपने रब से डरते हैं। तो ये मुत्तक़ियों के लिए ये एक ख़ास मुकाम है अल्लाह ताला की नज़र में कि अल्लाह ताला जो है उनके हर तरह के अमल से, हर वो अमल जो तकवा जिसकी बुनियाद होता है, अल्लाह ताला जो है उनके हर अमल से जो है वो खुश होता है। एक और फल जो मोमिन इस तकवा का खाता है वो ये है कि इस तकवा की वजह से उसके जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला की रहमत हो तो यकीनन तो ये तकवा गुनाहों का अज़ाला भी बनता है। तकवा इख्तियार करने से गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। मन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यिआति, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। और जब अल्लाह ताला गुनाह मुआफ़ फरमा देता है तो फिर जन्नत का हुसूल जो है उसके लिए लाजिम हो जाता है। फिर जन्नत की शक्ल में अल्लाह ताला उसको जो है वो इनाम देता है, और ये इनाम सिर्फ मुत्तक़ियों के लिए है। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व उयून, बेशक मुत्तक़ी जन्नतों और चश्मों में हैं।